हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये जो व्लॉग है ये है वीरवार की शाम का और टाइम हो चुका है शाम के 4:30 बजे का। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पिछले कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ को क्या हो गया। तो फिर मैंने भी मतलब कि सोचा कि कुछ चेंज हुआ है क्या, क्योंकि मुझे तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी जब मैं सैंकी के फ़ोन से देख रही थी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि शायद मैं पिछले कई दिनों से ईयरफोन लगा के वॉइस ओवर करती हूँ, तो इस चीज़ का शायद फ़र्क पड़ा होगा क्योंकि इसमें माइक पास में हो जाता मुंह के बिल्कुल। और कुछ मैं थोड़ा सा स्पीड से बात करती हूँ। अब जब रूटीन वाले व्लॉग होते हैं तो वो होते हैं मोटिवेशनल व्लॉग। अगर मैं उनको धीरे धीरे ऐसे बताऊँगी कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ, अभी मैं वो करूँ, तो आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो स्पीड से काम करती हूँ, इसलिए स्पीड से वॉइस ओवर भी करती हूँ, तो शायद इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया होगा। तो आज मैंने जो ईयरफोन में यूज़ करती हूँ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, वो नहीं यूज़ किया। तो आज मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरी वॉइस आज भी अलग लग रही है क्या, और अलग किस टाइप की लग रही है, गंदी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वो भी ज़रूर बताना। तो अभी मैंने जो जितने भी कपड़े थे वो मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि वीरवार के दिन कपड़े नहीं धोते, लेकिन जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है वो ज़रूरी हो जाती है धोनी। तो दिव्यांश की जो स्कूल यूनिफॉर्म जो कि फ्राइडे के दिन पहन के जानी है, तो वो मैंने बाल्टी में भिगो के रख दी थी, सर्फ डाल दिया था। और आलू बॉईल कर चुकी हूँ मैं आज, क्योंकि वीरवार है, वीरवार के दिन आलू की सब्ज़ी बनेगी। लेकिन आज सब्ज़ी के साथ साथ मैं पराठे भी बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी जो बाहर का काम है वो नहीं करूँगी। बस ये था कि कपड़े मैंने मशीन में इसलिए डाले क्योंकि घर थोड़ा सा सेट लगे, फैला हुआ सा ना लगे। और जब मुझे कपड़े धोने की ज़रूरत हो, फटाफट से मशीन में से कपड़े निकाले और मशीन लगा दी, इधर उधर ढूंढने ना पड़े। तो ये मेरी शुरू से हैबिट है। जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती, एक दिन पहले मैं सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। तो आलू मैंने जो बॉयल करके रखे थे वो मैंने निकाल दिए थे, और अभी मैं सारे बर्तनों के साथ साथ ये कुकर भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर इसको शाम तक नाइट तक रखा रहने दूँगी तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि आलू जब भी बॉईल करते हैं कुकर की बैंड बज जाती है। तो आज दिव्यांश जब स्कूल से आया था तो दिव्यांश के टिफ़िन वगैरह वो मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था, ऐसे कैसे रखे हुए थे, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक था, बहुत ही ज़्यादा। और 10 बजे तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तो मुझे जब भी सिर में दर्द होता है, अचानक से होता है, यूँ लगा लो 2 मिनट के अंदर अंदर भयानक वाला सिर दर्द हो जाता है, वॉमिट भी गिरने लगती है। तो इसलिए आज मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाई थी, बस सुबह का मेरा काम ख़त्म हुआ था। और यहाँ पर मम्मी खड़े खड़े मेरे से कर रहे हैं बात, अभी आए हैं जस्ट। तो बस दिव्यांश के आने के बाद तक तो जैसे तैसे मैं घूमती रही, लेट गई। ये बस थोड़ा सा ये था कि अगर मैंने दवाई ले ली तो मुझे आएगी नींद। तो मैं अभी ये था कि दिव्यांश के आने से पहले सोना नहीं चाहती थी। तो बस वैसे ही 1-1:30 बजे तक मैंने अपना जो टाइम था ऐसे निकाला, और फिर मैंने दिव्यांश के आने के बाद मेडिसिन, और मैं सो गई थी इसको खाना वगैरह खिला के। और अभी मैं इसकी तैयारी करवा रही हूँ एग्ज़ाम की। लेकिन जब भी मम्मी पास बैठी होती है, मतलब कि दिव्यांश की दादी, तो ये कभी भी पढ़ाई नहीं करता ढंग से, क्योंकि इसको ये होता है कि ना ही तो मम्मा इस टाइम पर डांट मारेगी, और अगर मारेगी तो दादी है बचाने के लिए। और एग्ज़ाम में ये चीज़ें मैं ढील नहीं बरतती कि अगर मम्मी बैठी तो मैं ना पढ़ाऊँ, अदरवाइज़ मम्मी के सामने मैं इसको कभी भी नहीं पढ़ाती। तो आप लोगों ने बीच बीच में देखा होगा कि कभी मम्मी के हाथ खींच रहा है तो कभी कुछ कर रहा है, तो इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर मम्मी को लगा कि चलो मैं उठ के चली जाती हूँ, तो फिर बाद में आराम से पढ़ा लेना, लेकिन ये जाने भी नहीं दे रहा था। तो फिर मेरे को यही था कि चलो मैं तब तक अपने दूसरे काम कर लेती हूँ अगर ना पढ़ रहा है तो बस ये था कि मैंने इसको जो मतलब कि जीके का एग्ज़ाम है इसका फ्राइडे के दिन, तो वो इसको दे दिया था मैंने लर्न करने के लिए। लेकिन ये नहीं कर रहा था। ये देखो मम्मी को मतलब जाने नहीं दे रहा कि दादी आप चले जाओगे तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूँगा। तो बस फिर ये था कि मैंने इसको दे दिया था कि चलो जितना आप कर सकते हो करो, और मैं फिर मम्मी के जाने के बाद ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, काम ये करने वाला है नहीं। तो फिर मैं आ गई थी बाहर। जो इसकी यूनिफॉर्म मैंने भिगो के रखी थी, तो तब तक ये वाले काम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा था नहीं। तो एक यूनिफॉर्म ही मैंने वॉश की थी, बाकी मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि वीरवार के दिन कपड़े नहीं धोते।
और मेरे ससुराल में हफ्ते में 3 दिन ऐसे होते जिस दिन कि हम कपड़े नहीं धोते, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो सैटरडे की अब थोड़ा सा मैंने ये बोल दिया कि अब बच्चा स्कूल जाने लगा है तो यूनिफॉर्म ज़रूरी हो जाती है धोने के लिए, तो सिर्फ सैटरडे की मुझे छुट्टी चाहिए। तो क्योंकि संडे को फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं तो मैं सैटरडे को ही मशीन लगा के कपड़े वॉश कर देती हूँ। तो अभी सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म थी, एक ही ड्रेस थी, वो धुल चुकी थी और अभी मैं आ गई थी अंदर, तो लाइट चली गई थी। तो खाना तो मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि टमाटर पीसने थे मुझे ग्रेवी बनाने के लिए। तो तरबूज रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये कट कर लेती हूँ, मम्मी भी बैठी हुई है तो आराम से सब बैठ के खा लेंगे। और मेरे को यही था कि मम्मी के बैठे बैठे दिव्यांश भी खा लेगा, लेकिन जैसे ही मैंने तरबूज कट किया तो किताब विताब सब कुछ छोड़ के और बाहर भाग गया कि मुझे नहीं खानी। और कुछ आप लोगों को याद होगा शायद, कल मैंने बोला था कि मैंने इसको प्रॉमिस किया हुआ है कि कल शाम 5 बजे पक्का पतंग उड़ाने जाएंगे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और इसको भी मैंने नहीं जाने दिया। तो तरबूज कट कर लिया था और अभी मैं आ गई थी रूम में। तो अभी तक तो ये यहीं बैठा हुआ था, और लेकिन जैसे इसने तरबूज की प्लेट देखी भाग गया फटाक से। और बेड की हालत देखो कैसी हो गई है, एक मेरी बेड की हालत कभी ठीक नहीं मिलती और एक मेरे सोफ़े के कवर की हालत कभी ठीक नहीं मिलती। ये हमेशा मतलब मैं इसको ठीक भी करूँगी ना तो 10 मिनट के बाद तो ये बेड ऐसा ही मिलेगा कि चद्दर जो है एकदम से सिलवट खाई हुई और बेड सोफ़े के जो कवर है वो नीचे गिरे हुए। तो ये जो मेरा काम है दिन रात चलता रहता है। तो मम्मी चली गई थी और डुग्गू भी चला गया था, तो सब्ज़ी मैं बना चुकी थी क्योंकि लाइट आ गई थी। तो उस टाइम पर मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आलू की सब्ज़ी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, अलमारी में जो अनस्टिच कपड़े रखे हुए थे ऊपर वाले कॉलम में वो मुझे सेट करने थे, क्योंकि कल आई थी मेरी बुआ सास, और जब मतलब लड़की घर में आती तो उनको मतलब ये लेना देना जो है चलता रहता, तो उनको मैंने सूट दिए थे। और तब बस ऐसे मेरे मन में आया कि अलमारी बिल्कुल फैल सी गई, अनस्टिच जो कॉलम जहाँ पे ये कपड़े रखे हुए हैं ऊपर वाले कॉलम में, तो इसको मैं साफ़ करूँगी आज शाम को। तो तभी मैंने सोच लिया था, तो बस सारी अलमारी के जितने भी कपड़े थे वो मैंने एक बार बाहर निकाल लिए थे, और जो नीचे वाला कॉलम था वो अभी मैंने नहीं संभाला। बस इसको भी करूँगी मैं फुर्सत में, क्योंकि नीचे वाले अगर कॉलम को मैं खाली कर लेती तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाता साफ़ करने में, क्योंकि इसमें दिव्यांश के कपड़े हैं, कुछ मेरे भी हैं। अनस्टिच का तो ये था कि मुझे फ़ोल्ड नहीं करने थे, कुछ नहीं करने थे। तो यहाँ पर मेरी अलमीरा सेट हो चुकी है। तो एक साइड में रख दिए थे मैंने थोड़े से कम रेट वाले सूट और दूसरी साइड में ये थोड़े से पार्टी वियर, और ये मेरे सारे अनस्टिच लेन देन वाले सूट हैं। तो यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ मेरे बेड में रखे हुए हैं जो बिल्कुल इस टाइप के हैं कि कोई मांगने वाला आ जाता है तो उनको दिए जाते हैं फटाक से। और मेरे घर के दरवाजे पे कोई भी आ जाता है ना स्पेशली सूट मांगने के लिए या खाने के लिए, तो मैं कभी खाली नहीं जाने देती, क्योंकि मेरे पास इतने सूट पड़े कि अगर 1 महीना लगातार कोई मांगने वाला आए ना तो मेरे पास सूट ख़त्म नहीं होने वाले। जो कि ये होते हैं ना कि 200-250 रुपये वाले सूट होते हैं, तो वो मैं ऐसे मांगने वालों के लिए मैंने अलग रखे हुए हैं। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और मेरा आज आलू की सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, और दिव्यांश का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो दिव्यांश ने जैसे ही आलू देख के बॉयल किए हुए, तो दिव्यांश बोला मम्मा मेरे लिए ना आलू के पराठे बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके सहारे मुझे भी मिल जाएंगे खाने के लिए। वरना लेडीज़ का क्या होता है कि वो जैसा भी घर में बना हुआ होता है बस वो सोचती है कि चलो क्या अलग से बनाना, खा लेते हैं। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, और इस सब्ज़ी में मैंने मसाले सिर्फ नमक और हल्दी, तीसरा कोई मैंने मसाला नहीं डाला क्योंकि ये फास्ट की सब्ज़ी है। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है फास्ट वाले दिन, जिस दिन मैं बनाती हूँ सेंधा नमक डाल के और सिर्फ हल्दी, बाकी मैं कोई मसाला यूज़ नहीं करती। बहुत ही टेस्टी वाली सब्ज़ी बनती है ये। और अभी सिर्फ 2 पराठे बनाऊंगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी खाने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में रात का जो खाना होता है ना वो मतलब नहीं खाया जाता, और आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। तो सिर्फ 2 पराठे बनाए थे, दोनों मम्मी बेटा ने मिल के खा लिए थे, मुझे नहीं पता किसने कितना खाया। तो आलू की जो स्टफिंग थी वो मैंने अच्छी खासी भर ली है, यूँ नहीं कि आटा ज़्यादा स्टफिंग कम। तो स्टफिंग मतलब बराबर से ज़्यादा होती है, आधे से ज़्यादा स्टफिंग और आटा कम होता है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ आलू के पराठे। और आलू के पराठे में जब भी बनाती हूँ मेरी स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं निकलती। उसका एक रीज़न होता है कि आटा सही ढंग से लगा हुआ होना चाहिए, ना ही ज़्यादा
हार्ड और ना ही ज़्यादा ढीला, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड आटा लगा देंगे तो आटे को जब हम रोटी को जब हम बेलेंगे तो उसमें प्रेशर ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिससे कि स्टफिंग बाहर निकल के आ जाएगी। और अगर ज़्यादा ढीला आटा लगा देंगे तो उसमें भी वो बात नहीं रहती, तो उसमें स्टफिंग निकलती। तो आटा की एक मतलब सही तरीके से लगा होना चाहिए, जिससे कि स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। और मैं चाहे किसी भी तरह के पराठे बनाती हूँ स्टफिंग वाले, आलू गोभी पनीर जो भी, तो स्टफिंग मेरी कभी भी बाहर नहीं निकलती और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और फूले फूले से पराठे बनते हैं। तो पराठे बन के हो चुके रेडी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डाल दी थी मलाई, और मलाई डुगू को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी है कि थोड़ा बहुत बच्चे को कुछ ना कुछ कह के खिलाना पड़ता है। तो अभी मेरी सारी जो किचन की क्लीनिंग थी वो सारी साफ़ हो चुकी है, बर्तन साफ़ हो चुके हैं, काउंटर टॉप साफ़ हो चुका है, और नीचे से भी मैंने पोछा लगा दिया, ताकि जो आटा वगैरह गिरता है वो उस पर चींटियाँ वगैरह ना आए। तो अभी सारा काम हो गया था, अभी मुझे नहाना है। और नहाने से पहले मैंने रूह अफ़ज़ा का दूध बना दिया था। आज मैंने दूध गर्म नहीं किया, क्योंकि दूध गर्म होने के बाद रूह अफ़ज़ा का दूध बनाते तो वो अच्छे वाला टेस्ट नहीं आता। तो ठंडा दूध था और थोड़ा सा मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी थी, बिल्कुल थोड़ी सी, तो सिर्फ दूध में मैंने रूह अफ़ज़ा मिला दिया था, जिससे कि दूध का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और दूध रूह अफ़ज़ा वाला दूध बनाने के बाद वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और तब तक मैं नहाने चली जाऊंगी और ठंडा हो जाएगा, टेस्टी लगेगा। गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो काफ़ी टेस्टी लगती हैं। दूध हो गया, जूस हो गया, लस्सी हो गई, तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अभी मैंने दूध भी रख दिया था फ्रिज में, और जो रूह अफ़ज़ा वाला बनाया था वो भी रख दिया था। तो अभी मैं आ गई थी इस रूम में कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि वैसे तो मैंने नाइट सूट ही पहना हुआ है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से मन नहीं करता कि जिस ड्रेस में हमने काम किया उसी ड्रेस में सो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।